हेलो फ्रेंड्स, इस नए साल 2023 की सबसे बड़ी और बम्पर वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा रिलीज की गई हवलदार एंड एमटीएस की बम्पर वैकेंसी के बारे में। इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है और कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है। आपको एक एक पॉइंट की जानकारी मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड, यदि आप भी इस बम्पर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखें और लास्ट में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड, चलिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं स्टेप बाय स्टेप। और फ्रेंड, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट हर दिन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड, ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन। ये देख सकते हैं, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एंड पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिलीज की गई है। एड्रेस दिया है ब्लॉक संख्या 12 केंद्रीय परिसर कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003 दिया हुआ है। नोटिस दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें इंपॉर्टेंट डेट की जानकारी देते हैं। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन की एग्जामिनेशन की डेट जो दिया हुआ है। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो दिया हुआ है 18 जनवरी 2023 है और लास्ट डेट जो दिया हुआ है 17 फरवरी 2023 है, यानी कि 17 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट दिया हुआ है 19 फरवरी 2023। और देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, तो यदि आप ऑफलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं 19 फरवरी 2023 दिया हुआ है। और दिया लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान के थ्रू यदि आप इसमें एप्लीकेशन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 20 फरवरी दिया हुआ है। डेट ऑफ विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, तो इसमें देखिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक है तो उसके करेक्शन के लिए जो डेट दिया गया है 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी, यानी आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा इसमें फॉर्म करेक्शन करने के लिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यदि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का शेड्यूल किया गया है अप्रैल मंथ 2023 में, यानी कि एक टेंटेटिव डेट है ये कि अप्रैल मंथ में इसका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अब देखते हैं, गवर्नमेंट स्ट्राइव हैव टू वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट आर इंकरेज्ड टू अप्लाई। तो इसमें फ्रेंड ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है ये फीमेल कैंडिडेट को भी इंकरेज करने के लिए इसमें फोर्स कर रही है, इसलिए इसमें मेल एंड फीमेल ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से है, किसी भी एरिया से या यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है और किस कैटेगरी की कितना पोस्ट है। तो यहाँ देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल इन पे लेवल दिया हुआ है 7th पे कमीशन दिया हुआ है। और इसमें ये दिया जनरल स्ट्राइव ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज ट्रिब्यूनल and in different state union territory and हवलदार in pay level 1 as per matrix 7 पे कमीशन दिया हुआ। जनरल सेंट्रल स्ट्राइव ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टमर CBIC एंड कस्टम्स एंड जनरल ब्यूरोज आप न्यूरो को ये दिया है नारकोटिक्स CBN अंडर डिपार्टमेंट रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें देखिए, हवलदार और मिनिस्ट्रियल MTS के लिए वैकेंसी है। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये दिया है वैकेंसी टेंटेटिव दिया हुआ है, टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ पोस्ट आज अंडर। तो देखिए, MTS के लिए इसमें जो वैकेंसी रिलीज की गई है 10,880 पोस्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है, यानी कि 10,880 पोस्ट बम्पर वैकेंसी दिया हुआ है। और हवलदार पोस्ट के लिए भी दिया हुआ है
सी एंड CBNA में दिया हुआ है 529 पोस्ट दिया हुआ है और इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अपडेटेड डिटेल वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। तो ये इसके डिटेल में और जानकारी कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ ssc.nic.in। कैंडिडेट से कॉर्नर पे क्लिक करना होगा, टेंटेटिव वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड इसमें आगे की क्या जानकारी उसकी भी दे देते हैं। जैसे कि देखिए इसमें PWD कैंडिडेट भी एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, PWD के लिए भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, और इसमें दिया नेम ऑफ पोस्ट दिया है कि ये दिया फंक्शनल रिक्वायरमेंट सुटेबल कैटेगरी बेंचमार्क के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ एब्रीविएशन यूज किया गया है, यानी कि संक्षिप्त वर्ड जो दिया, जैसे बी फॉर ब्लाइंड दिया हुआ है, ये बेंचमार्क कैंडिडेट के लिए है, यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। और देखिए फ्रेंड इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा सभी कैंडिडेट के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। एज लिमिट फॉर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रूल्स वेरियस डिपार्टमेंट। तो इसमें एज जो कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ एज लिमिट की 18 ईयर टू 25 ईयर कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 फरवरी 1998 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005 फॉर MTS एंड हवलदार इन CBT डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इसमें देखिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर है सभी के लिए और मैक्सिमम एज जो दिया हुआ है 25 ईयर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और देखिए कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर भी किया गया है। तो देखिए इसमें और दिया हुआ है परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट डिफरेंस कैटेगरी आर एज फॉलो। तो इसमें देखिए इसमें एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन है। जैसे SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD कैंडिडेट जो अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 ईयर, OBC से बिलोंग करते हैं 13 ईयर और SC/ST से हैं तो 15 ईयर दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है एक्स सर्विसमैन के लिए। और देखिए इसमें दिया डिफेंस पर्सोनल डिजेबल विद ऑपरेशन ड्यूरिंग ये दिया हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री आर ए डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज एज ए कंसिक्वेंस देयरफॉर। तो इसमें उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान किसी भी फॉरेन कंट्री में के जो एनिमीज होते हैं या फॉरेन कंट्री के सोल्जर से ये दिया हुआ युद्ध करते हुए यदि उनको किसी भी प्रकार के डिसेबल हो गए हैं यानी कि दिव्यांग हो गए उनके लिए भी 3 ईयर का दिया हुआ रिलैक्सेशन, वो भी जनरल के लिए, OBC SC/ST के लिए 8 ईयर का दिया हुआ है। और जो गवर्नमेंट बॉडी जो है यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए दिया हुआ अप टू 14 ईयर दिया हुआ रिलैक्सेशन। और ये गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयज SC/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 45 ईयर दिया हुआ है। विडो, डिवोर्स, वीमेन जेसीजिया सेपरेट एंड हु आर नॉट रीमैरिड और फीमेल कैंडिडेट जो कि डिवोर्स दे चुके हैं या किसी भी कानूनी तरीके से वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुके हैं उनके लिए भी अपर एज लिमिट 35 ईयर दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे SC/ST जो दिया हुआ है डिवोर्स का फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर अपर एज लिमिट दिया हुआ है। और इसमें आपका एज का जो सर्टिफिकेट प्रूफ होगा वो हाई स्कूल या मेट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और देखिए फ्रेंड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। और देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी जानकारी देते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए नॉट एडमिशनेबल टू द सन, डॉटर एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट्स शुड नॉट बी इंडिकेटेड देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन। तो इसमें ये कहा गया है एक्स सर्विसमैन के जो डॉटर हैं या सन है यानी कि बेटा है या बेटी है एक्स सर्विसमैन है एम्प्लॉयड केयर, तो वो एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आपको अपने आप को नहीं मेंशन करना है और उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ये जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड ये दिया है प्रोविजनल कंपलसरी टाइम एंड असिस्टेंट्स ऑफ स्क्राइब, ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है PWD कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट जानकारी देते हैं इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए फ्रेंड इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए एज ऑन 17 फरवरी 2023 आपके जो आवश्यक एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 17 फरवरी 2022 के बाद नहीं होना चाहिए। तो देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन
एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट i.e. 17 फरवरी 2023। तो इसमें देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए हाई स्कूल मार्क्स, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से, आप किसी भी स्टेट के बोर्ड से किए हों। और देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है और इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसकी जानकारी देते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ऑलरेडी इसमें जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन मस्ट सबमिटेड ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ कमीशंस i.e. http://ssc.nic.in। तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा और फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रिफर टू एनेक्सर 3। इसमें डिटेल में देखना चाहते हैं एनेक्सर 3 देखना है, क्योंकि इसमें फ्रेंड टोटल जो पेज दिया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का 67 पेज का है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही इसमें पेज दिया हुआ है। तो इसमें आपको रिफर कर दिया जा रहा है, एनेक्सर 3 दिया हुआ है। यदि जानकारी चाहिए इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और इसमें आगे आपको प्रोफार्मा भी दिखाएंगे कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो इसकी जानकारी आगे देंगे फ्रेंड। एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी दे तो इसमें देखिए फ़ी पेबल ₹100, केवल 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। वो भी केवल अनरिजर्व कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट से इसमें एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। और देखिए वीमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD एंड एक्स सर्विस मैन एलिजिबल टू रिजर्वेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी केवल अनरिजर्व कैंडिडेट से लिया जा रहा है, यानी कि जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट से लिया जा रहा है और EWS से लिया जा रहा है। और केवल SC ST PWD और वीमेन या फीमेल कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं, ई चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया भीम UPI नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग ये दिया वीजा मास्टर कार्ड मैस्ट्रो रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू आप कैश इन SBI ब्रांच इन जनरेटिंग SBI चालान। तो ये आपको एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेस दिया हुआ है। और देखिए ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 19 फरवरी 2023। तो यदि आपको इसमें ऑनलाइन पेमेंट करना है तो लास्ट डेट दिया है 19 फरवरी। और यदि चालान के थ्रू चाहिए तो यहाँ पे ये दिया हुआ है ब्रांच, ये दिया है चालान ऑफ SBI में मेक पेमेंट इन कैश एट बेंचमार्क, ये दिए ब्रांचेस ऑफ SBI विद इन वर्किंग आवर्स आप बैंक ऑफ 20 फरवरी 2023 तक आप इसमें चालान के थ्रू फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ दिया विंडो आप एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए डेट दिया हुआ 23 फरवरी से 24 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट फ़ी में करेक्शन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड आगे की क्या इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी देते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें आपको सेंटर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रीजन से आपको सेंटर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर एंड कोड दिया हुआ है, SSC रीजन एंड स्टेट्स यूनियन टेरेटरी स्टेट दिया हुआ है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ रीजन ऑफिस वेबसाइट यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं भागलपुर के लिए जो सेंटर बनाया जाएगा उसके लिए कोड दिया हुआ है, मुजफ्फरपुर दिया हुआ, पटना दिया हुआ है, पूर्णिया दिया हुआ, आगरा, बरेली, गोरखपुर, तो अलग अलग दिया हुआ। वो ऑल ओवर इंडिया में आपको अलग अलग जगह सेंटर देखने को मिलेगा। ये क्या था, ये जो सेंटर था ये बिहार एंड यूपी के लिए था और यहाँ पे रीजनल एड्रेस दिया हुआ है, ये आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। ये दिया हुआ फ्रेंड महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स केंद्रीय सदन प्रयागराज, ये दिया हुआ एड्रेस दिया हुआ है। अलग अलग रीजन से आपको सेंटर देखने को मिलेगा और एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप विजिट करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड इसमें आपको कम से कम 3 सेंटर चूज करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट हैज गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी विद इन सेम रीजन। एक रीजन से आप 3 सेंटर चूज कर सकते हैं कहाँ पे आपको एग्जाम देना है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर विल बी कंसीडर लेटर द सर्कमस्टेंस। आपको इसमें एक बार सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय चूज कर लिया है तो आपको चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड और कुछ जानकारी देते हैं। और देखिए फ्रेंड इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया है किस बेस्ड पे होगा आपका एग्जाम, इसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो इसमें देखिए आपको सभी के लिए पहली बात तो CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और साथ ही साथ इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर की जो सेकेंड स्टेज होगी ये दिया हुआ है यहाँ पे फिजिकल
भी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये दोनों जो होगा पीईटी और पीएसटी टेस्ट ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए है और इसमें ये दिया हुआ है। तो देखिए कंप्यूटर एग्जाम जो होगा आपको यहाँ पे दिया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज। तो आपको देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 13 और अदर लैंग्वेज में ये आपको एग्जामिनेशन है देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे असमीज है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु, उर्दू लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अलग अलग ऑल ओवर इंडिया की जो लैंग्वेज दिया हो उसके अकॉर्डिंग होगा। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा, जैसे देख सकते कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 में, एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्ट। तो दोनों सेशन में आपको अटेंड होना होगा। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल बी डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। यदि आप 2 सेशन के किसी भी सेशन में अनुपस्थित होते हैं, नहीं अटेंड होते हैं, तो उसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द शेड्यूल एग्जामिनेशन इंडिकेटेड द नोटिस टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। एनी चेंज इन शेड्यूल एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड कैंडिडेट ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन। तो यदि किसी भी प्रकार के इसमें एग्जामिनेशन की डेट में चेंजेस होती है, सेंटर में चेंजेस होता है, तो उसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, सूचना दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे देयर शैल बी नो प्रोविजन री इवेल्यूशन रीचेकिंग द स्कोर करस्पॉन्डिंग दिस रिगार्ड। तो इसमें देखिए कौन से सेशन 1 में कितने क्वेश्चन होंगे और सेशन 2 में कितने क्वेश्चन होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, एग्जाम में शेड्यूल की जानकारी देते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसमें सेशन 1 में आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30 मार्क्स और 60 मार्क्स इसमें दिया रहेगा 20 मार्क्स के लिए, यानी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी दिया हुआ है 20 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें रिपोर्टिंग, रीजनिंग एंड एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 60 मार्क्स होगा। तो इसके लिए आपको सेशन 1 में टोटल 45 मिनट्स यानी 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और दिया 60 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पैरा 8। तो पैरा 8 से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेशन 2 में देखिए जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश से आपको देख सकते हैं 25 क्वेश्चन होंगे और इसमें पर क्वेश्चन जो होगा 33 मार्क्स के होंगे। इसमें भी आपको 45 मिनट से दिया जाएगा, यानी कि सेशन 1 एंड सेशन 2 के लिए दोनों के लिए 45 मिनट से दिया जाएगा। टोटल 1.5 आवर्स 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग के लिए देखिए फ्रेंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और यानी कि आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 अदर लैंग्वेज एज पर डिटेल्स दिया हुआ है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए दिया, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सेशन 1 जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से और रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कोई भी नहीं होगा। और सेशन 2 में जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा पर रॉन्ग आंसर से यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड यहाँ दिया देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 एंड इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इसमें फ्रेंड एक फर्स्ट सेशन में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकेंड सेशन में बहुत ही हार्ड नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 1 अंक आपको काट लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ये दिया हुआ है। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी ये दिया है मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत आंसर पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि आपको आंसर देते समय इसको अपने माइंड में ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आपको पर रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो ये था फ्रेंड स्कीम दिया था, इसके लिए इंडिकेटेड सिलेबस दिया हुआ कंप्यूटर बेस्ड के लिए। सिलेबस की जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए दे जनरल अवेयरनेस से कौन कौन सब्जेक्ट से होगा। अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए दिया हुआ है। वॉकिंग
जो होगा 1600 मीटर के होगा इन 15 मिनट से। वॉकिंग मीन्स पैदल चाल होता है। यहाँ पे देख सकते हो वॉकिंग के लिए दिया हुआ है, आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी, वो 1600 मीटर की वॉकिंग होगी, 15 मिनट में आपको करना होगा। और दिया हुआ है यहाँ पे फीमेल के लिए दिया हुआ 1 किलोमीटर की इन 20 मिनट्स में आपको करना होगा। और देखिए फ्रेंड, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भी दिया हुआ है, ये भी हवलदार पोस्ट के लिए है। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए दिया हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर का। किस कैंडिडेट के लिए? इन केस आप गढ़वाली, असमीज, गोरखाज मेंबर्स आप शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं और ये स्टेट ये एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे गढ़वाली हैं, असमी हैं, गोरखा है, इनको 5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जा रही है। और चेस्ट दिया हुआ है, चेस्ट आपका होना चाहिए मिनिमम चेस्ट 78 होना चाहिए, और मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपका स्पैंड होना चाहिए, तो आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। और हाइट दिया हुआ है फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, वही जो गढ़वाली, असमी, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर का फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वेट दिया हुआ है 48 kg होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। और दिया हुआ है यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया 2 kg के लिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे दिया सुटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिजेबिलिटी पोस्ट ऑफ हवलदार, इसमें सुटेबल है जो कैंडिडेट उनके लिए दिया है। एग्जाम्प्ट इन पीईटी और पीएचटी, तो इसमें किनको छूट दी जाएगी? इसमें यहाँ देख सकते हैं एचएच जो हियरिंग प्रॉब्लम है उनको नो एग्जाम्प्ट एक्सेप्शन, कोई भी छूट नहीं दिया जा रहा है। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए ओए के लिए भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। और दिया ओएल यानी कि में भी एग्जाम्प्ट, इसमें ओएल कैंडिडेट के लिए भी हो सकता है, इसमें छूट मिल सकती है वॉकिंग के लिए। और जो जिनको मतलब कि पैरिंग लेग प्रॉब्लम है या चलने में प्रॉब्लम, उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे दे सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड, इसमें दिया हुआ एग्जाम ड्यूरेशन टाइम पे आपको कौन कौन से आईडी प्रूफ ले जाना है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आधार कार्ड दिया हुआ है, प्रिंट ऑफ ई आधार का, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और यहाँ पे आईडी दिया हुआ है। और साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन फॉर्म के फोटोकॉपी भी आपको साथ में ले जाना है। और देखिए फ्रेंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिया हुआ है इन व्यू डिसीजन गवर्नमेंट एटीपी के, इसमें भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। अब देखिए फ्रेंड, लास्ट में आपको बताते हैं कि प्रोफार्मा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और देखिए फ्रेंड, दिया मोड ऑफ सिलेक्शन किस बेस पे होगा। देखिए द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस पोस्ट के लिए आपको सेशन 1 और सेशन 2 कंप्यूटर एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। यदि आप सेशन 1 में क्वालिफाई करेंगे तो आपके सेशन 2 का भी ऑप्टेन मार्क के लिए आपको उसमें चेक किया जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये दिया हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे बताया गया है सेशन 1 में जो इवेल्युएटेड होंगे उन्हीं को सेशन में होगा। और देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सेशन फर्स्ट एंड एज वेल एज इन सेशन ऑफ सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एज फॉलो, यानी कि जो सेशन 1 में क्वालिफाई होंगे तभी उनके सेशन 2 मार्क्स का वो किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और देखिए इसमें दिया मिनिमम अन रिजर्व कैंडिडेट को 30% क्वालिफाई करना होगा, इतना मार्क्स गेन करना होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% मार्क्स है, ऑल अदर कैटेगरी को 20% मार्क्स इसमें गेन करना होगा। और देखिए फ्रेंड, इसमें इस बेस्ड पे होगा। और जो हवलदार पोस्ट के लिए उसमें एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड का भी होना चाहिए क्वालिफाई, और साथ ही साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यदि 2 लोगों का नंबर सेम होता है तो उसमें जो जिनका क्वालिफिकेशन जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये दिया हुआ है फ्रेंड। और दिया हुआ है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, इसमें ये कहा जाए जो कैंडिडेट किसी भी प्रकार के अपराधी या मिसबिहेव में के केस में पाए जाते हैं उनको डिबार्ड कर दिया जाएगा, उनको पेनाल्टी कर दिया जाएगा। जैसे कि ये दिया टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच रफ शीट, कमीशन, कॉपी, एडमिशन या सर्टिफिकेट, आंसर शीट, यानी कि आपको किसी भी प्रकार के एक प्रकार से नकल या किसी भी प्रकार के अदर्स साधन का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि कॉपी या नकल करते हुए पकड़े जाते हो, तो उसमें आपको 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। और यदि ये दिया है
आपको लीविंग एग्जामिनेशन वेन्यू यूनिफॉर्म्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप यदि एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ देते हैं बिना इन्फॉर्म किए तो भी 2 साल के लिए आपको डिबार्ड किया जाएगा। यदि आपका मिसबिहेव होता है, किसी भी प्रकार कोई आप डिज माइनर करते हैं तो उनके लिए भी 3 ईयर का दिया है। ये आपके लिए पेनाल्टी के थ्रू पे दिया हुआ है। और देखिए कमीशन डिसीजन दिया हुआ है, फाइनल रहेगा, जो भी कमीशन डिसाइड करेगी। कोर्ट जजिशियन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है, इसके निर्देश को चेक कर लेना है, तब फॉर्म अप्लाई करना है। और देखिए फ्रेंड आपको इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, कैसे आप फिल करेंगे ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आप रीड कर सकते हैं। और देखिए ये दिया हुआ है फ्रेंड फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। लास्ट में आपको फॉर्मेट दिखाते हैं कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये देखिए फ्रेंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ इस प्रकार के प्रोफार्मा देखने को मिलेगा, जैसे बेसिक डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, बेसिक डिटेल कैसे भरना है। यहाँ पे दे डू हैव आधार, यदि आपके पास आधार है तो यहाँ पे देना है, ये यस करना है, नो करना है। फिर आधार नंबर फिल करना है, वेरीफाई आधार नंबर देना है, टाइप ऑफ आईडी देना है, ड्राइविंग लाइसेंस है। और देखिए जैसे आईडी नंबर दिया हुआ है इस प्रकार आपको फिल करना है। और दिया है नेम आपका, जैसे दिया है सिंपल नेम दिया हुआ है ऐसे करना है। और दिया है वेरीफाई नेम दिया हुआ है, उसी को 2 बार से फिल करना है। यस या नो करना है। हैव यू चेंज नेम, यदि चेंज करना चाहते हैं ऐसे फिल करना है। फादर्स नेम फिल करना है फ्रेंड। और देखिए ऐसे करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ये कुछ सैंपल दिया है कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये दिया एजुकेशन बोर्ड के लिए देना, किस बोर्ड से आप क्वालिफाई किए हैं, हाई स्कूल। ये दिया हुआ है सेंटर के लिए भी दिया हुआ है, सेंट्रल बोर्ड दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, आपको फिल करना है। सेकंड देखिए दिया हुआ है वेरीफाई रोल नंबर दिया हुआ है, पासिंग ईयर देना है यहाँ पे। और दिया है पासिंग ईयर के लिए दिया हुआ है, जेंडर आपको फिल करना है, वेरीफाई जेंडर के लिए दिया हुआ है। लेवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, यानी कि आपको किस लेवल तक क्वालिफाई कर चुके हैं, मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे। और ईमेल आईडी भी फिल करना है। और उसके बाद सेव करना है, सेव करके नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट जो दिया एडिशनल एंड कंडीशनल डिटेल दिया हुआ है। कैटेगरी आपको चूज करना है, वेरीफाई करना है कैटेगरी, नेशनलिटी देना है। यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके पास चेहरे पे कोई है मार्क्स या चीक पर है तो उसको भी फिल करना है। यहाँ पे दिया आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, यदि पीडब्ल्यूडी से है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए किसे सिलेक्ट करना है कि किस प्रकार की आपको फिजिकल प्रॉब्लम है उसे करना है। और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट देना है। और डिस्ट्रिक्ट देना है, जैसे पटियाला है, कुछ भी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड नंबर डालना है। परमानेंट एड्रेस देना है और प्रेजेंट एड्रेस देना है। यहाँ पे स्टेट यूनियन टेरिटरी फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड और कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। फिर सेव करना है और नेक्स्ट करना है फ्रेंड, नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर ये दिया हुआ फॉर्मेट ऐसे फिल करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, ये फाइनल सबमिट में क्लिक करना होगा। और उसके बाद फी पेमेंट करने के बाद तो ये दिया था कुछ प्रोफार्मा, ऐसे आपको फिल करने के लिए टाइम दिया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी डिटेल दिया हुआ है। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड ऑफिशियल वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं ssc.nic.in। और जैसे ही आप विजिट करेंगे गूगल से सर्च करके यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट पे ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड यदि आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं, ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है तो यहाँ से लॉगिन कीजिए अपना यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। और यदि आपको न्यू यूजर है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा रजिस्टर नाउ, रजिस्टर करने के लिए न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। न्यू यूजर पर जाएंगे तो वही सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना होगा जैसे ऑलरेडी आपको बताया गया है। ये सारा फिल करने के बाद यहाँ पे ये करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपको आ जाएगा, ये देखिए बेसिक डिटेल के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल के बाद नेक्स्ट करना है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो फ्रेंड आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई है लेकिन आपको एक एक पॉइंट की जानकारी मिल गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।